हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज 10 दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और होली बीत गया। सबको होली की शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाए होंगे। मैट्रिक परीक्षा भी बीत गया, इंटरव्यू परीक्षा बीत गया। अब नेक्स्ट 2024 में आप लोग की परीक्षा है, तो हम लोग जो है अभी से लग जाएं। तो आज 10 दिन के बाद हमको मौका मिला, तो फिर से आज हम एक नया एक्सरसाइज, नया चैप्टर आपको चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एपी, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आपके एनसीईआरटी का ये 5 है, ये 5वां चैप्टर है आपका। देख लीजिए, ये 5वां है, इसका नाम है समानांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, तो देखिए समांतर श्रेणी क्या है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इससे क्वेश्चन आपको जो है मान के चलिए कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपको 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आपको दे देता है, या 10 ही नंबर का क्वेश्चन देता है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये। तो आज हम लोग सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि समानांतर श्रेणी आखिर क्या है। देखिए, समानांतर श्रेणी, इसके शब्द से ही पता चलता है कि एक सीरीज दिया हुआ है, एक श्रेणी दिया हुआ है, इसके पदों में समान अंतर हो, इसके पदों में समान अंतर हो, समानांतर श्रेणी कहा जाता है। वह पद या तो बढ़ते क्रम हो सकता है, नहीं तो घटते क्रम में हो सकता है। पदों का अंतर पॉजिटिव हो सकता है, प्लस में आ सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या धनात्मक हो सकता है, नहीं तो शून्य भी हो सकता है। फिर से सुन लीजिए, समानांतर श्रेणी क्या है। समानांतर श्रेणी है इनके पदों के बीच समान अंतर हो, और यह समान अंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। वह समानांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए एक श्रेणी बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, और क्या देखते हैं कि इनके पदों के बीच में समान अंतर है कि नहीं। समान अंतर, ठीक है। जैसे हम एक सीरीज लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... है ना। देखते हैं, 2 से 2 बढ़ गया, 4 हो गया, 4 में 2 बढ़ गया, 6 में 2 बढ़ गया, 8 में 2 बढ़ गया, 10। इनमें अंतर कितना का रहा है? 2 का रहा है ना। इनमें अंतर कितने का रहा है? 2 का रहा है। और सभी पदों में 2 का अंतर आ रहा है। देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सभी 2 बढ़ जा रहा है। बढ़ रहा है ना बच्चों, सभी 2 बढ़ रहा है, सभी 2 में प्लस हो रहा है। मतलब कि यह श्रेणी क्या है? यह श्रेणी बढ़ते क्रम में है। एक श्रेणी लिखते हैं हम लोग 20, 18, 16, है ना, 14, 12 ... यह श्रेणी क्या है? देखिए, घटते क्रम में है। यह श्रेणी क्या है? घटते क्रम में। देखिए, 20 से 18, 18, 16, 14 इस तरह से है। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन आपको देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी। इनके पदों के बीच का जो अंतर होगा वह समान होगा, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? समानांतर श्रेणी बोलते हैं। यह पद धनात्मक हो सकता है, जैसे बताए कि इसमें से अगर हम लोग घटाते हैं, 4 में से 2 घटाए, कितना हो गया? 2 हो गया बच्चों। 6 में से 4 घटा दिए तो 2 हो गया। पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 8 में से 2 घटा दिए तो कितना हो रहा है? 2। पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पदों का बीच जो समानांतर है वो धनात्मक हो सकता है। आइए ऋणात्मक का एक देखते हैं। 18 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 16 में से 18 घटा देंगे तो क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। 14 में से 16 घटा देंगे तो क्या रहा है? -2। मतलब कि यह पद धनात्मक है और यह पद क्या है? ऋणात्मक के रूप में है। इनका जो डिफरेंशिएट है, इसका जो डिफरेंस है, अंतर है, यह क्या हो रहा है? एक धनात्मक है और एक क्या है? ऋणात्मक है। और हमने कहा कि शून्य भी हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो एक पद आ जाएगा, ऐसा मान लीजिए कि 2 - 2, है ना। तो इसमें से घटा देंगे तो शून्य हो जाएगा। पद क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। आइए इसके कुछ पदों के बारे में जानते हैं हम लोग।
है ना। यह समानांतर श्रेणी है, फिर से लिखते हैं 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। यह एक समानांतर श्रेणी है, इसको लिख सकते हैं AP। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों है? 3-3 बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं 3-3 बढ़ रहा है। ठीक है, जब 3-3 बढ़ रहा है इसको आप देख लीजिए। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसमें पद गिनते हैं, जितना ये सब है इसको पद है, इसको टर्म बोलते हैं। ये क्या है? इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ। इसको हम लोग बोलते A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट। इस तरह से बढ़ते जाता है। पहला पद को A1 बोलते हैं। कहीं कहीं T1 भी लिखा रहता है बच्चों, T1। तो T1 हम लोग को बुक में नहीं दिया है, A1 दिया। इंटरमीडिएट में कहीं कहीं T1 देता है ना। तो A1 हो गया, A2, A3 और A4। इस तरह से श्रेणी बढ़ते जाता है। तो जितना ये पद है 1, 2, 3, 4, ये कितना पद है? इसको A1, A2, A3 और A4 से हम लोग दिखाते हैं। पहले टर्म को A1 कहिए या A कहिए, दोनों बात बराबर है। अब चलिए, अब हम लोग प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं। A1 कहिए या A कहिए। अब एक पद आता है सार्वंतर को हम लोग डिफरेंस मतलब कि D लिखते हैं। D कैसे घटाते हैं? इसमें से इसको दूसरा पद D इक्वल टू A2 माइनस A1 या D इक्वल टू A3 माइनस A2, D इक्वल टू A4 माइनस A3। इस तरह से हमारा जो है सीरीज चलता जाता है। मतलब कि किसी दो पदों को घटाएंगे, है ना। दो पद लेंगे A1 और A2, तो इसमें लास्ट वाला पद क्या पड़ रहा है? A2 पड़ रहा है। तो A2 में से A1 को न घटाएंगे। अगर दो पद लेते हैं A3 और A4, तो ज़्यादा वाला पद कौन सा है? A4 है। ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो पद मेरा क्या है? A4 है, चौथा पद है। तो चौथा में से क्या घटा देंगे हम लोग? तीसरा घटा देंगे। तो जब पदों का अंतर, मतलब बड़े पद से छोटे पद को जब घटाते हैं तो हमारा क्या निकलता है? सार्वअंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं D। इसको बोलते हैं हम लोग D। यह सार्वअंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ हमने सार्वअंतर निकाला तो क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ हमने निकाला तो क्या हो गया? माइनस हो गया। और क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। ओके, तो यह जो हमारा पद हो गया, इसको हमने समझा दिया कि प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। सार्वअंतर को क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। यह सार्वअंतर क्या होता है? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। इस तरह से चलता है, ये चेक करने का है ना। तो सार्वअंतर बराबर होता है कि दो पदों, अंतिम पद माइनस पहले वाला पद। ये हमारा हो गया। ठीक है, आइए अब एक दूसरा चर्चा करते हैं। दूसरा चर्चा क्या है? यह है कि इसमें पद को क्या बोलते हैं। देखिए, पद हमारा इस तरह से दिया रहेगा। मान लीजिए इसी को लेकर चलते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना। और यहाँ पर हम दे देते हैं 20। ठीक है, एक पद ऐसे दे देते हैं 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। दो आप लोगों के सामने हमने क्या रख दिया? एक सीरीज रख दिया, श्रेणी रख दिया। यहाँ आपको देखने से लग रहा है कि इस पद में, इस श्रेणी में अंतिम पद दे दिया है। अंतिम पद क्या दे दिया है? दे दिया है। और इसमें, इस श्रेणी में आपको अंतिम पद नहीं दिया है। यह अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, लेकिन यह पद जो है 20 तक रोक दिया है। कहाँ तक? 20 तक रोक दिया है और बीच में डॉट डॉट दे दिया है। दोनों में अंतर है ना। आइए, इसको बोलते हैं हम लोग परिमित AP, इसको बोलते हैं हम लोग अपरिमित AP। परिमित AP और क्या बोलते हैं? अपरिमित AP। मतलब कि अपरिमित समानांतर श्रेणी
और परिमित समानांतर श्रेणी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि जिस श्रेणी का अंतिम पद दिया रहेगा, जिस श्रेणी का अंतिम पद दिया रहेगा, यह क्या कहलाएगा? परिमित कहलाएगा, एपी। जिस श्रेणी का अंतिम पद नहीं दिया, अनंत तक दिया रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अपरिमित समानांतर श्रेणी। किसी को कोई डाउट है? जिसका अंतिम पद दिया रहेगा परिमित, जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहेगा अपरिमित। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है समानांतर श्रेणी का जो है आप लोग को हमने बता दिया। अब आप लोग को, अब क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन पर आप लोग को हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप लोग एक बता दें कि कल से आप लोग को फिजिक्स का भी एक चैप्टर चालू होने जा रहा है जिसका नाम है प्रकाश। और यह जो है कल आप लोग को प्रकाश का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में, है ना, अपवर्तन परावर्तन के बारे में, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैथ का भी क्लास चलेगा और साइंस का भी क्लास चलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग कल, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम लोग मिलते हैं फिर जो है इसी टॉपिक के साथ, और फिजिक्स का भी हम लोग कोशिश करेंगे कल फिजिक्स भी कल क्लास चालू हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।